देखिए प्रश्नावली 2.1 के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल में कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति, देखिए बुक में दिया हुआ है यहाँ पर आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। ग्राफ कुछ बनाया हुआ है, कह रहा है ग्राफों को देखिए और प्रत्येक आकृति y बराबर पी एक्स, तो कह रहा है कि y बराबर पी एक्स एक बहुपद है। तो इसका ग्राफ बनाया गया है, तो ग्राफों से प्रत्येक के लिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो कहने का मतलब हमने जो यहाँ पर बनाया हुआ है ग्राफ यहाँ दिख रहा है, तो इसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया, ग्राफ को ड्रा किया है। और कह रहा है कि जो भी ग्राफ बना है तो कोई ना कोई एगो बहुपद तो दिया होगा, यानी ऐसे करके y इक्वल टू पी एक्स, y इक्वल टू पी एक्स। तो y इक्वल टू, इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5 या y बराबर एक्स क्यू माइनस 4x, ऐसे कुछ पढ़ रहे थे। तो यह बहुपद है, तो बहुपद ऐसा कुछ न देकर लिख दिया है y बराबर पी एक्स, यानी पी एक्स के स्थान पर पी एक्स का मतलब है तो पोलोनोमियल। बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोलोनोमियल। तो इनकी वैल्यू जो है ऐसे कुछ रही होगी, तो इनका मान ऐसे रहा होगा और उसको सॉल्व करके ग्राफ बनाए होंगे। तो ग्राफ कुछ ऐसे बना दिया है, देखिए 1 2 3 4 5 6 ग्राफ बनाए गए हैं। तो इसका मतलब 6 बहुपद है। कह रहे y बराबर पी एक्स है, तो पी एक्स का कितने, मान लो जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 5 है, तो ये 2 घात का बहुपद है। तो इसका अगर शून्य ज्ञात करेंगे तो 2 गो शून्य मिलेगा हमको। ठीक है, तो उसी प्रकार इस ग्राफ को देखकर हमको ये बताना है कि इनके कितने शून्यक होंगे। ठीक है, शून्यकों की संख्या हमको डिफाइन करनी है। तो जो ये पहला ग्राफ है आपका यह, तो इसका शून्यक हमको ज्ञात करना है। शून्यक कितना है, यानी शून्यकों की संख्या। ठीक है, तो ये बताओ ये जो कर्व दिखाया गया है, तो एक्स अक्ष एक्स डैश वाई डैश, जो हम चतुर्थांश बनाए हैं कार्तीय तल, तो इस कार्तीय तल को यह कर्व एक्स अक्ष को किन किन बिंदुओं पर काट रहा है, ये हमको देखना है। तो एक्स अक्ष को किन बिंदु पर, तो यह एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काट रहा है, तो कह देंगे इस ग्राफ का शून्यकों की संख्या केवल 1 है। ठीक है, इसमें कितनी है शून्यकों की संख्या? केवल 1 है, क्योंकि जो ग्राफ है कर्व लाइन है वो जितने एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा उसका उतना शून्यक होगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर इस वाले को देखा जाए और इसमें पूछा जाए शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या, तो देखो अब एक्स अक्ष को यहाँ भी काट रहा है और यहाँ भी काट रहा है, वाई एक्स को कहाँ काट रहा है उससे नहीं मतलब है। यह कर्व जो है एक्स अक्ष को कहाँ काट रहा है, तो यहाँ और यहाँ पर काटा है, यानी 2 बिंदु पर काटा है, तो इसलिए लिखेंगे शून्यकों की संख्या 2 है। और इस वाले में देखेंगे तो शून्यकों की संख्या पता करना है, तो यहाँ कितना है, तो देखो 1 2 3, यानी 3 स्थानों पर काट रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। तो इस वाले में देखो इसमें शून्यकों की संख्या क्या है, बराबर देखो 1 केवल है, क्योंकि केवल एक्स अक्ष को हमको देखना है। ठीक है, तो जो लाइन है तो यह ना एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर न काटने का कार्य किया है, तो इसलिए कहेंगे कि इनकी शून्यकों की संख्या 1 है। उसी प्रकार इनमें शून्यकों की संख्या कितनी है, तो ये जो कर्व दिखाया गया है तो केवल एक यानी उसको छूने का काम कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या इक्वल टू 1 हो जाएगी। और यहाँ पर 1 2 3 4, यानी इसमें शून्यकों की संख्या 4 है। तो इस प्रकार आप पता कर सकते हैं कि जो भी बहुपद दिए गए थे और उनकी सहायता से जो ये ग्राफ बनाया गया है, तो इसमें शून्यकों की संख्या एक्स अक्ष पर जिन जिन बिंदुओं पर जितने बिंदुओं पर काटने का काम करता है, तो वही उसका शून्यकों की संख्या होती है। तो इसके आधार पर आपके प्रश्नावली में प्रश्न
ऐसे कुछ दिया गया है। प्रश्नावली में भी ऐसे ग्राफ बनाए हुए हैं और इसमें भी पूछ रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बताइए। तो इसको भी आप चाहें तो इसी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्नावली के जो प्रश्न है, तो प्रश्नावली 2.1 में कुछ ऐसे फिगर ड्रा किया था, 6 गो इसमें फोटो दिए गए हैं। तो इसमें भी कह रहा है एक शून्यकों की संख्या बताइए। तो इसमें अगर शून्यकों की संख्या अगर हम बताना चाहते हैं तो पहले में देखिए, तो यहाँ पर जो ये तो x अक्ष और y अक्ष है, तो जो लाइन खींची गई है यह, तो x अक्ष को कहीं कटवे नहीं कर रही है, वो तो y अक्ष को काट रही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर 0। क्यों 0 है जी? कोई पूछे क्यों 0 है, तो आप कहेंगे कि जो लाइन है, जो कर्व खींचा गया है, वो x अक्ष को कहीं टच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए 0 है। और इस वाले में देखो, इसमें शून्यकों की संख्या है, यहाँ पर केवल टच की है x अक्ष को, तो लिखेंगे 1। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? 1 2 3 हो गया। उसी प्रकार इसमें शून्यकों की संख्या 1 और 2 ठहर x अक्ष को काट रही है। इसमें देखा जाए शून्यकों की संख्या 1 2 3 4 ठहर काटी है, और यहाँ पर 1 2 3, इसमें शून्यकों की संख्या बराबर 3 है। इस प्रकार आप फिगर को देखकर बता दिए कि इनमें शून्यकों की संख्या क्या होगी। बट अब अगर बहुपद दे दिए जाते हैं और तब पूछता है कि इनके शून्यक हमको दिखाइए, वो कौन कौन से शून्यक हैं। मान लो जैसे कि इसमें एक भी शून्यक नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इसका एक शून्यक हमको मिल रहा है, तो बहुपद जब दी जाएगी तो कहेगा कि शून्यक कौन सा शून्यक है, उसका क्या नाम है वो दिखाओ, तो उसका हमको मान निकालना होगा। इसमें 3 शून्यक प्राप्त हो रहे हैं, तो कितने घात का बहुपद रहा होगा ये? तो 3 घात के बहुपद रहे होंगे, इसलिए इनकी शून्यकों की संख्या 3 प्राप्त हो रही है। अब हमको कहेगा कि शून्यकों को ज्ञात कीजिए, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध बताइए। नीचे दिया हुआ है किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि शून्यक क्या है और गुणांक क्या होंगे, उनके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, हम देखेंगे कि किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। तो सबसे पहले तुमको समझना है कि शून्यक क्या है और गुणांक क्या है। तो शून्यक हम कैसे ज्ञात कर रहे हैं, तो देखो पहले हम एक रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद लेते हैं। रैखिक बहुपद बताए थे कि रैखिक बहुपद है क्या। तो देखो, अगर ax + b के रूप में आपको कोई बहुपद मिल जाए तो इसे रैखिक बहुपद कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो चर नंबर है इसका घात क्या है? 1 है। जब किसी बहुपद के घात 1 हो तो उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। तो यह रैखिक बहुपद है। और इसका अगर कहा जाए कि इसके गुणांक बताइए, तो देखो इसमें ax + b में जो x के साथ गुणा किया है, x के साथ कौन गुणा किया है? a। तो कहेंगे कि x का गुणांक क्या है? a है। x का गुणांक क्या है? a है। और b के पास तो x नहीं है, तो b जो है अचर पद है। अचर मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, उसका मान परिवर्तित नहीं हो सकता। तो जो नंबर x के साथ चर राशियों के साथ गुणा करता है उसे गुणांक कहते हैं। जैसे कि ऐसे कर दिया जाए कि 3x + 5, तो x का गुणांक क्या है? 3 है। ठीक है। अब अगर ax + b में हम शून्यक ज्ञात करना चाहते हैं तो क्या करते हैं? इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं, 0 बराबर कर देते हैं।
और ए एक्स बराबर जब उस साइड में जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा, तो हो जाएंगे ए एक्स बराबर माइनस बी, तो ए एक्स बराबर माइनस बी बाई ए। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमको मिल गई माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए जो है यह शून्यक है, एक्स का मान है, एक्स का मान हमको मिल गया, क्या मिल गया, माइनस बी बाई ए। ठीक है, लेकिन ये बताओ ए को हम यहाँ कह रहे थे कि ए जो है एक्स का गुणांक ए है और बी कांस्टेंट नंबर अचर पद था, लेकिन जब शून्यक हमने ज्ञात किया तो उन्हीं नंबर को ना शून्यक में कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी एक्स के मान बी बाई ए मिल गया माइनस बी बाई ए, तो ये शून्यक बन गए। लेकिन शून्यक बना कैसे, तो जो हमारा गुणांक था उसी के प्रयोग से शून्यक बन गया। अगर हमारा बहुपद जैसे कि यहाँ लिए हैं 3x + 5, तो इसको कर देते 0, तो 3x बराबर -5, तो x के मान -5/3 ऐसे मिल गया होता, तो शून्यक हमारा मिल गया 5/3, लेकिन x का गुणांक क्या था, 3 था। तो गुणांक और शून्यक में यही संबंध होता है। तो ये तो रैखिक समीकरण के लिए था, लेकिन अगर द्विघात समीकरण हो, ठीक है, पहले लिख देंगे ये शून्यक है, शून्यक है, यहाँ भी ये शून्यक है। अब हम देखेंगे कि अगर द्विघात बहुपद हो तो उसके लिए शून्यक और गुणांक में क्या संबंध होगा। देखिए, अगर द्विघात बहुपद हो तो इनके शून्यकों के बारे में अगर बात करें तो कैसे संबंध बना सकते हैं। तो इसमें पहले देखो गुणांक कौन कौन है, तो इसमें दो पार्ट, पहले है एक्स स्क्वायर, ना चल राशि है ना एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर के संगे के गुणा कैले बा, दो गुणा किया तो 2 हो गया गुणांक, और बीच में एक्स है ना, तो खाली एक्स का गुणांक क्या है, -8, अगर चिन्ह माइनस में रहेगा तो माइनस में लिखना है, तो एक गुणांक। और अचर पद मतलब कांस्टेंट नंबर कौन है, 6, ठीक है, और यक्स जो दिया है वो चर नंबर है। तो पहले हम इनके शून्यक निकालेंगे, 2x² - 8x + 6 का शून्यक, ठीक है। तो शून्यक कैसे निकालते हैं, इसका गुणनखंड हम कर देंगे, गुणनखंड करेंगे तो कैसे किया जाता है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर हो तो पीछे जाकर पीछे वाले नंबर से गुणा कर देता है। अगर 2 पीछे वाले नंबर से गुणा करते हैं तो कितना हो गया, 12, 2 छके 12। अब बीच में देखो, बीच में क्या है, 8, तो 8 को ऐसे 2 भागों में बांटो, गुणा कैले पर 12 हो जाए, और यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो गुणा कैले पर 12 और जोड़ले पर 8 होना चाहिए। 8 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है, गुणा कर दे तो 12 और जोड़ ले तो 8। तो अगर ये बात है तो 8 जो है, तो 8 को 2 भागों में तोड़ना है, 1 + 7 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। लेकिन 1 के 7 में पहाड़ा पड़ेंगे तो 7 होगा, 12 नहीं हुआ। एक काम करो, 8 को ऐसे तोड़ो, 2 + 6 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 2 के 6 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो 12 हो जा रहा है, बहुत अच्छा। तो 2x² माइनस कोष्टक में लिखेंगे 2 + 6 x + 6, तो इनको लिख सकते हैं 2x², अगर कोष्टक टूट जाए तो माइनस कर देगा -2x, और माइनस प्लस मिलके माइनस 6 के संग यही x हो जाएगा, 6x + 6। तो इनमें देखो, तो इनमें से कॉमन क्या बन रहा है, देखो यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, तो 2x अगर हम कॉमन कर दें तो क्या बच जाएगा, इनमें से कोई x बच जाएगा, और यहाँ से 2x निकल गया है तो 1 बच जाएंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो हम 6 को कॉमन कर देंगे तो x बच जाएगा, अब माइनस कॉमन होने के नाते प्लस हो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएंगे, 6 तो बाहर निकल गया। तो देखो दोनों कोष्टक एक जैसा है, तो x - 1 और दूसरे के संगमा हो जाइए 2x है, 2x है -6, इसमें रख दिया गया। तो ये हो गया गुणनखंड,
लेकिन अगर शून्यक निकाला जाए तो शून्यक के लिए कि आपको क्या करना है, इनको दो भागों में तोड़ना है। पहले हई उठा लो, एक कोष्टकवा को ले लो, x माइनस 1 आई के बराबर कर दो 0 के, तो हो जाएगा x बराबर है, इधर जाएगा तो +1। पहला शून्यक मिल गया, क्या है 1। अगर दूसरा शून्यक निकालना है तो देखो दूसरा कोष्टक लो, 2x माइनस 6 बराबर कर दो 0 के, तो हो जाएगा 2x बराबर 6, पक्षांतर हो गया इसका, उधर जाकर प्लस हो गया। आई x बराबर आई 2x से गुणा कर रहा है ना, तो नीचे चला जाएगा 6/2, तो 2 से क बार में 6 कट जाएगा, 2 तिहाई, तो देखो x के दूसरा मान मिल गया 3, पहला मान है 1, दूसरा मान, ये बताओ क घात का ही बहुपद था, 2 घात का, देखो 2 घात का बहुपद था, तो इसीलिए इस x के 2 मान मिल गए, यानी कितना शून्यक मिल गया, 2 शून्यक मिल गया। तो ये शून्यक है, ठीक है, ये दोनों गुणांक है, ठीक है। लेकिन अगर कहा जाए कि इतना प्रोसेस मत करो, तुरंत बताओ शून्यक कितना होगा, ठीक है, या ये गुणांक और ये शून्यक में संबंध क्या होगा, गुणांकों में और शून्यकों में संबंध क्या होगा। तो यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर जो नंबर दिया गया है, यानी हम कह दें शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यक को जोड़कर बताओ कितना हो रहा है। तो देखो पहला शून्यक क्या है, 1 है, और दूसरा शून्यक, तो 1 + 3 बराबर 4। अगर ये कहें शून्यकों का गुणा, शून्यकों को आपस में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, तो देखो पहला शून्यक 1 और दूसरा शून्यक 3, तो गुणा करो 3 ही ना मिला। लेकिन अब मान लो शून्यक निकाल लोगे तब ना इनको जोड़ोगे चाहे गुणा करोगे। अब हम शून्यक न निकाले, अब पहले ही हम चाहें कि गुणा कर दे, जोड़ ले, तो कैसे कर पाएंगे, इनको हमको देखना है। तो देखो बहुत आसान कंडीशन है, अगर आपको निकालना है शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग, तो आप लिखेंगे, देखो बीच में क्या है, x है ना, अब पहले x² है, ये द्विघात समीकरण के द्विघात बहुपद के लिए बता रहे हैं, तो लिखेंगे x का गुणांक, ठीक है, और नीचे लिखेंगे x² का गुणांक, लेकिन अगवा लिखोगे माइनस। तो देखो माइनस x का गुणांक इसमें देख के बताओ क्या है, x का गुणांक है -8, केवल x का गुणांक, तो -8, अब बटे x² का गुणांक ना, तो x² का गुणांक है 2। तो देखो अब कोष्टक टूटेगा तो माइनस माइनस +8 बट्टे 2 से कट के कितना हो गई ना, 4। तो ये बताओ शून्यकों का योग क्या मिल गया, तो गुणांकों का संबंध किए तब ना हमको 4 मिल गया, अगर नहीं तो ऐसे मान निकालते हैं तब जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा। हाँ, तो डायरेक्ट हमको नहीं मिल गई ने कि शून्यकों का योग 4 होगा, हम इसी को नोट किए होते और तुरंत लिख दिए होते कि शून्यकों का योग -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक, तो ऐसे मिल गया होता 4। अगर हमको निकालना हो कि शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, देखो गुणनफल कितना मिला है, 3 मिला है ना, अगर हम यहीं पर नोट कर लें शून्यकों का गुणा या गुणनफल, ठीक है, तो गुणनफल हो जाएगा अचर पद अब बट्टे x² का गुणांक। तो अचर पद बताओ इसमें क्या है, तो 6 है, अंतिम वाला अचर पद होगा, तो 6 x² के गुणांक 2 है, तो 2 इनसे कट के कितना हो गई ना,
तो देखो शून्यकों का गुणनफल आया था ना 3, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यानी द्विघात बहुपद हो तो उनके बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध को स्थापित कर सकते हैं। तो इसी के आधार पर हम एक फार्मूला नोट करेंगे जो आप तुरंत आंसर को बता सकें। तो देखिए, अगर इसका फार्मूला के तहत अगर काम करें तो तुरंत नंबर हमको प्राप्त हो सकता है। जैसे कि देखो, इसका फार्मूला हम आपको बताते हैं कैसे होगा। शून्यक जो निकाला गया है, तो आप मान लीजिए कि द्विघात समीकरण ऐसे हमको मिल जाए। द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। द्विघात बहुपद यानी ax² bx प्लस c इस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो हमको निकालना होगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा। ठीक है, तो देखो शून्यकों का योग के लिए हमने अभी वहाँ नोट किए थे कि x माइनस x का गुणांक, ठीक है, अब बट्टे x² का गुणांक। ठीक है, तो देखो तो इसमें x का गुणांक इसमें क्या है, यहाँ पर x का गुणांक क्या है b, तो बीचे में जे रही वो b, आई यहाँ माइनस है तो माइनस, आई x² का गुणांक यहाँ पर क्या है a, तो ये हो गया। और यहाँ देखो, यहाँ लिखे थे अचर पद बट्टे x² का गुणांक। ठीक है, तो अचर पद इसमें c है और x² के गुणांक a है। तो अगर शून्यक के स्थान पर भी हम कुछ मान लें, अगर शून्यक को भी कुछ मान लें, अगर शून्यक भी हम कुछ मान लें, जैसे इसका शून्यक हमको प्राप्त हुए थे x बराबर 1 और x बराबर 3, तो इसका शून्यक अगर हम ऐसे मान लेते, माना शून्यक अल्फा हो और एगो बीटा हो, क्या मान लिए अल्फा और, तो मान लो यहाँ शून्यकों का योग लिखे हैं, तो हमारे पास कौन शून्यक है अल्फा और बीटा, तो आप लिख देंगे अल्फा प्लस, योग का मतलब जोड़ना ना, तो आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, यह फार्मूला हो गया। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। आज शून्यकों का गुणा, तो शून्यक हमारा है अल्फा बीटा, तो जब इनका गुणा करेंगे तो लिख देना है अल्फा गुणे बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो आपसे कोई पूछे कि शून्यकों का योग के फार्मूला बताओ, तो आपको कहना है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और शून्यकों के गुणनफल के फार्मूला बताओ, तो आपको कहना है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो इसका मान बताओ, तो जैसे कि देखो हमारे पास एग्जाम्पल यह है 2x² माइनस 8x प्लस 6, तो इसमें से a का मान, b के मान, c के मान नोट कर लेना है। ठीक है, a का मान क्या है इसमें, तो जो x² के संगे गुणा किया है वो a का मान है। देखो यहाँ x² के साथ कौन गुणा किया था a, तो यहाँ x² के साथ कौन गुणा किया है, तो a का मान 2, और b का मान हमको चाहिए ना, तो x² के साथ b है, तो इसमें सॉरी x² नहीं है x है, तो x के साथ इसमें क्या है, तो बीचे में जो बाहू b का मान हो गई, आज ये अकेले बाहू c के मान हो गई। तो कह दिया ये शून्यकों का योग बताओ, मतलब फर्स्ट कंडीशन अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ, तो माइनस बी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी, बी का मान माइनस 8, ए का मान 2, अल्फा प्लस बीटा बराबर देखो माइनस माइनस लिख सकते हो, माइनस माइनस प्लस 8 अब बट्टे 2, तो इनसे कट जाएगा ना 4 बार में, तो मिल गया। तो ऐसे पहले भी तो निकाले थे हम, यही मिला था। और कह दे कि शून्यकों का गुणनफल बताओ, तो लिखोगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान इसमें क्या है 6, आई के मान क्या है 2, तो इनसे ही कट जाएंगे 3 बार में, तो अल्फा इंटू बीटा का मान 3 मिल गया ना। ऐसे आपको सॉल्व करना होगा।
अगर आप चाहें तो एक और भी मतलब इसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल को भी हम सॉल्व कर सकते हैं जो ऐसे होगा।